ये जो 5 सदस्यों की जेआईटी आई है पाकिस्तान से पठानकोट हमले की जांच करने में, उसमें न सिर्फ आईएसआई के अधिकारी हैं बल्कि लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उसमें गुजरानवाला के हैं। इन तमाम जगहों पर न जाने कितने धमाके हो चुके हैं। लाहौर आपको याद होगा हाल में ही में धमाका हुआ है। ये आए हैं हिंदुस्तान में इंसाफ दिलाने। बहरहाल आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं और सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मेरी जांच करनी थी तो सीबीआई खड़ी कर दी और पठानकोट हमले की जांच करनी है तो पाकिस्तान को सौंप दिया। सुनिए। कहीं सुनी बातों का अक्सर जिक्र होता है ऐसे आरोपों में, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच कुछ ऐसे आरोपों का कलंक है पाकिस्तान पर जिसको वो कभी धो नहीं सकता है। और इसीलिए ये सवाल कि क्या हिंदुस्तान में आकर उन्हें जांच की इजाजत मिलनी चाहिए। मैं सोमनाथ भारती जी भी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन जीडी बख्शी जी मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। ये जो संबित पात्रा जी और पूरी की पूरी बीजेपी सब ये देश को समझाने में लग गए हैं कि साम दाम दंड भेद, हम तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा तिलिस्म चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान का दिल अब बिल्कुल बदल जाएगा, वो हमारी सहायता कर रहे हैं आतंकवाद में, प्रधानमंत्री जाते हैं बर्थडे के लिए। इन सब के बीच एक पैराडाइम शिफ्ट जिसकी वो बात कर रहे हैं, आपको यकीन होता है? देखिए, सत्येन तितिष्ठाय जगत। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन थी, पाकिस्तान का डिफेंस था कि भाई ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार का कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर। हाँ। जबकि सत्य ये है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई की आदेश के बगैर पठानकोट जैसे स्ट्रेटेजिक बेस पर हमला नहीं हो सकता था। बिल्कुल। ये हमला किया गया, वहां पे जो अफगान पायलट्स ट्रेनिंग ले रहे थे उनको हिंदुस्तान में मार डालने का, और भारतवर्ष को ये सबक सिखाने का कि अफगानिस्तान अमेरिकन हमारी मलकियत बना के छोड़ गए हैं, वहां पे हस्तक्षेप की दुस्साहस ना करें, नहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। पठानकोट में, मज़ार शरीफ में, जलालाबाद में क्या हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के बगैर हो सकता था? हम क्यों पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को एस्केप क्लॉज दे रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट दे रहे हैं कि हाँ साहब आपने नहीं किया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर हैं। अरे जिस आईएसआई ने ये हमला किया है वही आके आज तहकीकात कर रही है, ये तो हमारा मजाक है। प्लीज हम ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर ना करें। हमको बहुत उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत भारी प्रचंड बहुमत दिया गया था इसलिए कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाए, कि वो पाकिस्तान के लिए कीमत बढ़ाए। बातचीत करने की नहीं है टेररिज्म के ऊपर, टेररिज्म को बंद करने की बात है। इतनी कीमत बढ़नी चाहिए संबित पात्रा जी कि पाकिस्तान को मजबूरन ये हत्याकांड का सिलसिला बंद करना पड़े। हम अपने अल्फाजों पे सही उतरें, खड़े उतरें कि साहब बम बंदूक के धमाकों में बातचीत नहीं हो सकती। एक पूर्व सैन्य अधिकारी बोल रहा है, जवाब दीजिए। यही तो सरकार का स्टेटेड पोजीशन है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट मूव टुगेदर। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आज टॉक ऑन टेरर हम कर रहे हैं। हम किसी और विषय पर, चाहे वो कश्मीर हो चाहे किसी और विषय पे हो, हम टॉक्स कर ही नहीं रहे हैं। जब तक आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देगा तब तक हम टॉक्स करेंगे नहीं। दूसरी बात देखिए, हम सबका ध्येय एक ही है कि जिन लोगों ने हमारे जवानों को मारा। अरे संबित जी, इन्वेस्टिगेशन एंड टेरर विल गो टुगेदर। मैं आपको बार बार देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लीगल रिक्वायरमेंट कुछ होता है वो तो आपको समझना पड़ेगा, एविडेंस तो हमें देना पड़ेगा। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पे जिन लोगों ने हमारे जवानों को मारा है उन लोगों को, जो आपकी एलाई पार्टी है वो इस बात पे हंस रही है। ये हंसना ठीक नहीं है संबित जी। ये देखिए, ये मैं मनीषा कायंदे जी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मगर मैं कहूंगा कि फॉरेन अफेयर्स जैसे सीरियस अंजना, क्या मैं यहाँ कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल संबित जी, हम कितना पाकिस्तान के सामने हम कितना बोले बन रहे हैं, कितने बोले दिख। हाँ, बहुत ही नहीं, मजाक का विषय नहीं है मनीषा जी। मैं समझता हूं कि शिवसेना का एक स्टेटेड स्टैंड है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, बिल्कुल सम्मान करते हैं, मगर ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिज्म के, और उनसे हम मीडिया के सवाल हमको बड़े लगते हैं, अपने एलाइज की तो बात सुन लीजिए। मुझे बात पूछनी है आपसे, मीडिया के सवालों में तो वर्ड लिमिट तय करना चाहते हैं आप, अपने एलाई की बात सुन लीजिए जरा।
खेलना क्या अंजना जी, मजबूरी है हमारी? मैं मीडिया को एक सेकंड संबित पात्रा जी, मनीषा कायंदे बोल रही संबित जी, है। हिंदुस्तान को नहीं सुनना चाहते। मनीषा कायंदे, क्या हम पाकिस्तान से रिश्ता नहीं तोड़ सकते? इतनी क्या मजबूरी है हमारी? अंजना जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान से कोई भी नाता नहीं तोड़ना चाहते, क्या मजबूरी है हमारी? सोमनाथ भारती जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रखिए, सोमनाथ मगर भारती मेरे जी, मुझे जवाब तो दीजिए आप। हाँ, इसका जवाब लेते हैं उनसे। सोमनाथ भारती जी भी बोल रहे, सबका जवाब एक साथ वो दे देंगे। पुनिया जी के पास भी मुझे जाना। सोमनाथ भारती जी, माफ कीजिएगा लेकिन आपकी नजर पंजाब के चुनावों पर दिखती है। देखिए, ये अंजना जी आपकी मैं उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लें कि जब मोदी जी ने चुनाव लड़ने के पहले ऐलान किया था, जितने भी वादे इन्होंने किए थे या जितने भी इन्होंने बातें की थी, चाहे वो 15 लाख का वादा हो उस पर यू टर्न मारा, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो उस पर यू टर्न मारा, चाहे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर में बिलीफ का मामला हो उस पर यू टर्न मारा। आज ही हाईकोर्ट से फटकार मिली है। लेकिन ये जो मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है, पाकिस्तान पे इनका जो ट्रीटमेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जो बातें कही इलेक्शन के पहले जो पाकिस्तान पे इन्होंने बातें कही, आज आईएसआई को भारत की धरती पे उतार के उससे इन्वेस्टिगेशन कराना, ये मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स है। भारत माफ नहीं करेगा। लेकिन माननीय मोदी जी महत्वाकांक्षी हैं, वो इंटरनेशनल नेता बनना चाहते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए है, सुना है। इन्होंने अपने महत्वाकांक्षा के लिए अपने पार्टी के लोगों को घर से बेघर किया। आज भारत खतरे में है क्योंकि इस इंसान को इंटरनेशनल नेता बनना है। भारत जानना चाहता है इनसे ऐसी कौन सी इन्होंने डीलिंग करी, ऐसे कौन से वादे कर दिए गए जिसके कारण आईएसआई अपने खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। एक बार पुनिया साहब भी बोले। पुनिया साहब, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं है। आप जुडिशियल पैनल को यहां आने दे पाकिस्तान से, जो कि क्रॉस एग्जामिन करे हमारे विटनेसेस को, तब ठीक है, ये करे तो गलत है। देखिए, दोनों में फर्क है। मैंने पहले भी बताया, वो जुडिशियल पैनल है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान में है। अब ये तो जांच करेंगे, ये तय करेंगे कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जो जांच एजेंसियां कह रही हैं, वो सही है गलत है। सही गलत का सर्टिफिकेट देने आए हैं, और वो भी वो लोग जो आतंकवाद को फैलाते हैं, देश के ऊपर हमला कराते हैं। आईएसआई जो कि हर जो बीमारी है उसकी जड़ है, ऐसे लोगों को आपने बुलाया है, ये सर्टिफिकेट देने आए हैं। और फिर आप एक कह रहे हैं बड़ी नजीर, एक नया पैराडिगम शिफ्ट है। पैराडिगम शिफ्ट है, कैसे है? ये पहले एक नजीर आपने पैदा कर दी। आगे अगर कोई घटना होती है, उस घटना के बारे में हिंदुस्तान इनसे कहता है, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजेंगे, वो देखेगी, तब हम आपसे बात करेंगे। तो हमेशा जब भी कुछ होगा तो वो पाकिस्तान कहेगा टीम, क्योंकि आपने एक नजीर पैदा कर दी, कहा कि ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि ये देश का अपमान है, देश की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है, और पूरी किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। संबित पात्रा जी, 4 सवाल हैं, इसलिए आपकी इजाजत से थोड़ा बड़ा सवाल आपसे पूछ रही हूं। सवाल यह है सोमनाथ भारती का कि क्या अब इंटरनेशनल तरीके से नोबेल पीस प्राइज देने के लिए मोदी जी ये कर रहे हैं? ये जीडी बख्शी जी का सवाल है कि ये भारत का अपमान है, जिन पर हम उंगली उठाते हैं वो कैसे हिंदुस्तान में आकर जांच कर सकते हैं, जो शायद बहुत भारतीय महसूस कर रहे होंगे। मनीषा कायंदे जी का कहना है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ सकते, और पीएल पुनिया जी का कहना है कि आपने नजीर रख दिया है, आगे से वो यही बहाना बनाएंगे। चारों का जवाब मैं एक का जवाब देता हूं, थोड़ा वक्त दीजिए। पहले तो कांग्रेस का जवाब कि हमने एक नजीर स्थापित कर दी। कांग्रेस वो पार्टी है, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता मैं बताता हूं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसका तो सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ कोई डील था, वरना 26/11 के बाद सोनिया गांधी जी के कहने पर दिग्विजय सिंह जाके कहते कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया है, आरएसएस ने किया है। आप समझ सकती हैं कितना बड़ा गूफा कांग्रेस ने किया था। वरना सोनिया जी के कहने पर मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान के आईएसआई से गुहार लगा सकते थे कि मोदी की सरकार को गिराना है। तो इनकी डील तो एलईटी के साथ चुनाव के पहले देखिए, मैं बोल रहा था, बाकी लोग बोल रहे थे, मैं बीच में बोल रहा था। खोखले साबित हो अरे लश्कर सोनिया के प्रवक्ता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मुझे जवाब देने दीजिए।
दूसरा आम भारत आदमी माता की पार्टी जय। जिनसे डेंगू का मच्छर होगी? नहीं मरता है, ये चले हैं आतंकवाद के भारत ऊपर माता बोलने की के जय ऐसे होगी लिए। क्या? आपको दिल्ली की जनता ने डेंगू के मच्छर मारने के लिए चुना है, मर गया डेंगू का मच्छर। ये क्या एक भैया, क्या मच्छर नहीं जवाब मरा है? डेंगू का, और ये जाके पूरे विश्व में अंजना पूरे जी, ये विश्व में जवाब अभी है? ये बोलेंगे पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, ये फॉरेन डिप्लोमेसी कैसी होनी आपकी- चाहिए। पूनिया जी को मच्छर बहुत पहले एतराज है मारिए। आपके ये शब्दों के मच्छर चयन हमें पर, बहुत समझ परेशान लीजिए। कर रहा है। देख रहा है संबित डेंगू- पात्रा जी। डेंगू का मच्छर भी पूरा खराब शब्द देश है, देख रहा है डेंगू का मच्छर खराब कि शब्द आपका है, जवाब ये क्या है? संवैधानिक शब्द है। डेंगू ने दिल्ली को बहुत आपको- परेशान आपको किया है, डेंगू- ये हकीकत डेंगू के है। मच्छर और ने डेंगू को मारने दिल्ली के भी लिए दिखाया अरविंद और केजरीवाल जी का बिहार भी दिल्ली में दिखाया। आविर्भाव हुआ है। अभी पूरा क्या देश उन्होंने देख रहा है। डेंगू को ध्वस्त कर अभी दिया? अपने बिल्कुल बदतर नहीं हालत किया। में पहुंचने का ऐसा प्रयास ही कर रहे है, हैं। उसको पाकिस्तान ताप चले मार गए। रहे और डील सुनिए, मैं डील के बारे में बताता हूं। अभी इमरान खान और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई, हर कोई जानता है क्या डील हुआ है, कितना पैसा इमरान खान ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, ये हर कोई जानता है कि आज पाकिस्तान से क्या मदद अरविंद केजरीवाल को मिली है। इमरान खान और अरविंद केजरीवाल ये अकेले 2 ऊटपटांग घंटे घर में बातें बैठे रहे, संबित क्यों बैठे थे पात्रा जी, अकेले ये, आपको क्यों मदद बैठे नहीं थे अकेले करेगी। ये? कितना आज पैसा पूरा बताइए देश सोमनाथ थू-थू कर रहा है भारती, आपके ऊपर। कितना पैसा आपको मिला है ऊटपटांग इमरान खान से, ये बातें बता दीजिए आप। मैं चैलेंज करता आपको हूं, बिल्कुल मदद नहीं करेगी। मैं चैलेंज लेकिन करता हूं, आप ये ये हम सबको बताओ, पता है, समय आते ऊटपटांग खुलासा भी बातें होगा। आपको बिल्कुल नहीं, मदद भारतीय नहीं इमरान करेगी। खान से ये अरविंद बताओ, इमरान खान पे आज जवाब के दीजिए ना। ये बता दीजिए। ऐसी कौन सी डीलिंग हुई नवाज शरीफ के साथ? नहीं, नहीं, किस सोमनाथ किस भारती जी, उद्योगपति के मुझे लिए आप कितना काम सोमनाथ कर रहे हैं? भारती जी, किस जरा इमरान उद्योगपति खान के पे लिए जवाब आप देश दीजिए ना। बेच रहे हो? ये सोमनाथ बताओ आप भारती देश जी, को। एक सेकंड किस सर, उन्होंने उद्योगपति के टिप्पणी लिए की देश बेच रहे हो? प्रधानमंत्री पर। अरविंद केजरीवाल जी ने आज उद्योगपति टिप्पणी के की। लिए देश एक बेच सेकंड। रहे हो? ये बताओ। भारती जी, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की कि वो हैप्पी बर्थडे करने जाते हैं। अब आप भी बताइए कि ये इमरान खान को गले लगने की क्या जरूरत थी? वो भी तो उसी पाकिस्तान के और तहरीके तालिबान के हैं, जो कि बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ किस अरे तरह भाई, की सोच वाली पार्टी नहीं, है, ये आज सबको पता आज है। इतना बेहुदा सवाल, इतना नहीं तहरीके बेहुदा इंसाफ सवाल, माफ कीजिएगा। इतना आप बेहुदा बोल रहे थे सवाल। प्रधानमंत्री अरे का भाई, जाके इमरान नवाज खान शरीफ घर से चल डील के हो मिलने रहा कोई था। आया आप यहाँ किसी दिल्ली से। में ही डील कर रहे ये हैं और हमसे बेहुदा सवाल न सवाल। पूछे। आप डेंगू यही पैसे खा रहे हैं दिल्ली में बैठ के ना, इमरान आप- खान का, और हम सवाल न अरे- पूछे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी चल के वहां गए मिलने, नरेंद्र मोदी चल के पाकिस्तान मिलने गए। अरे इमरान खान चल मतलब के आए मिलने में भैया, हर्ज अरविंद नहीं है। केजरीवाल जी के घर। कौन जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान भारती अनाउंस जी, विजिट पे भारती जी, कौन सी मतलब डीलिंग मिलना कर रहे थे आप? अच्छा, मतलब मिलना किस महत्वपूर्ण नहीं है उद्योगपति आपके लिए, के लिए कौन आप गया देश ये बेच रहे हो? महत्वपूर्ण है। किस अरे उद्योगपति के लिए सोमनाथ देश बेच रहे हो? भारती ये जी, बता दो। आप वकील हैं, ऐसे दलील रखिएगा तो कौन सुनेगा? अरे मतलब मिलने आप में प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान कौन गया जाकर ये के इंपॉर्टेंट वहां है। के नवाज शरीफ से मिलते हो, हैप्पी बर्थडे करते हो, देश की संप्रभुता को आप बेच रहे अरे हो। हैप्पी भारत माता बर्थडे की जय। किया है, डील नहीं किया है अरविंद केजरीवाल कहते की एक तरह। के बदले 10 सिर इमरान लेके खान आएंगे। के साथ क्या कहाँ हो डील गया? हुआ है ये आज हम लोग सब जानते हैं, खुलासा करेंगे, एक सिर के चिंता बदले मत 10 सिर करिए, लेके आओगे। इंतजार कहाँ हो गया? करिए। अब हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि जीडी बख्शी जी एक लाइन में आपकी बात के साथ इसका समाप्त करें। इमरान से इस क्या बहस डील को। हुई है? बख्शी जी, खुलासा एक लाइन करिए। आपकी तरफ से हो, 2 लाइन जिसके साथ हम कौन समाप्त खुलासा कर देते करते? हैं। बख्शी जी, नहीं, मैं संबित बड़ी पात्रा जी करेंगे, विनम्रता करेंगे, से मनीषा कहना कराइए, जी को मिला के चाहूंगा सबको मिला के कि करेंगे। पाकिस्तान का क्या विषय डील हुई है, जरा जो बताइए, है संबित उस पे पात्रा जी। इस देश में बाईपार्टिसन कंसेंसस होना चाहिए। बिल्कुल। पिछले 30 साल से पाकिस्तान लगातार हमारे ऊपर वार पे वार करे जा रहा है। हमारे 80,000 भारतीय नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो चुके हैं। अब हमको ऐसी सख्त नीति अपनाने का समय आ गया है कि हम डिबेटिंग पॉइंट्स ना स्कोर करें, लेकिन पाकिस्तान को कीमत बढ़ाएं उसके जो एसिमेट्रिक एग्रेशन के लिए। हाँ। जो वो लगातार वॉर ऑफ 1000 कट्स कर रहा है, उस पे रोक लगाना आपकी इसी बात ये के साथ अनिवार्य है। उस पे बातचीत करना, उस पर बातचीत करना नहीं, उस पर रोक लगाना और उसके लिए कीमत बढ़ाने की बात जीडी बख्शी जी कर रहे हैं। इसी के साथ इस चर्चा का अंत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। सवाल हमने आपसे पूछा था कि क्या पठानकोट हमले में पाकिस्तान की जांच पर भरोसा करना सही है? सिर्फ 24% कह रहे हैं हाँ, और बाकी हल्ला बोल देखने वाले 76% लोग ये मानते हैं कि पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान को देने का भरोसा उस पर करना गलत है। देखते रहिए आज तक। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए? कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो